नमस्कार। मैं वैद्य प्रिया अग्रवाल चक्रपाणी आयुर्वेद से आप सभी का स्वागत करते हैं आज की स्वास्थ्य चर्चा में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो लगभग क्या हर कोई जानता है, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, जो जिसको सभी को इसकी जरूरत है, आवश्यकता है, जिसके बिना वो जीवित नहीं रह सकते। आज हम उस विषय पे चर्चा करने वाले हैं। यह विषय है जल। जल मतलब पानी, अम्बु, नीर, वाटर, इस अलग अलग नामों से जानने वाला जल हमारे सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ हमें बहुत ज्यादा अलग अलग धारणाएं हैं कि कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कौन सा समय इसके लिए श्रेष्ठ है, कब इसका सबसे महत्वपूर्ण मतलब क्या मिला के पीने से ये ज्यादा इफेक्टिव है। तो इसके ये क्या सब चीजें सही हैं या क्या गलत हैं, तो इसके ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं आयुर्वेद और जल। सबसे पहले हम लोगों को एक सिखाया गया है कि पानी बहुत पीना चाहिए, 3-4 लीटर पीना चाहिए, 10-20 गिलास पीने चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये सब एक गलत धारणा है। हमें कितना पानी पीना चाहिए ये डिपेंड करता है कि हम कितने उम्र के हैं, हमारी उम्र क्या है, हम कितना काम करते हैं, हम या हमारी जॉब प्रोफाइल क्या है, कि हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल है मतलब पूरे दिन कंप्यूटर के आगे बैठते हैं, या फिर हमें कुछ बाहर बहुत ज्यादा चलने का काम हो, या फिर मतलब थोड़े जो लोग हमारी फार्मिंग करते हैं, जो खेत में काम करते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज होती है। मौसम के अनुसार भी पानी का जितना कितना पानी हमें पीना चाहिए, जो वाटर इनटेक है वो कितना होना चाहिए। जैसे कि शरद ऋतु जो अभी चल रही है, और ग्रीष्म ऋतु जो कि हमारा जो समर वेकेशन होता है, जो समर सीजन होता है, तो उस टाइम पे हमें थोड़ा ज्यादा पानी पीना चाहिए कंपेयर टू अदर सीजन्स। जैसे ठंडी में हो गया, वर्षा ऋतु हो गई, तो उस टाइम पे हम कम पीना चाहिए कंपेयर टू शरद और ग्रीष्म मतलब गर्मी के सीजन्स में। देन सेकेंड थिंग है कि हमारी डाइट कैसी है, हम कौन से प्रदेश में हैं। हम अगर नॉर्थ साइड में हैं तो हम ज्यादा पानी पी सकते हैं कंपेयर टू द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में वैसे ही थोड़ा सा जो एनवायरमेंट होता है, जो प्रदेश है, वो थोड़े से लाइक सूखे, मतलब थोड़े से ऑलरेडी उनमें वर्षा ऋतु बहुत ज्यादा होती है, पानी की जो मॉइस्चनेस है वो बहुत ज्यादा है। तो उस प्रदेश में अगर हम कम पानी पिए कंपेयर टू द नॉर्थ साइड, तो डेट विल बी बेटर। सो ये सब हमारे डिपेंड करता है कि हम कौन से क्षेत्र में हैं, हमारी एज क्या है, और कौन सा ऋतु चल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग भी चलता है। साथ ही हमारे जो पर्सनल है, जैसे कि हम कौन से प्रकृति के हैं, जैसे हमारे आयुर्वेद में बोला गया है कि वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, फिर कफ है। सो उसके अकॉर्डिंग भी हमारा कितना वाटर इनटेक होता है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो पित्त प्रकृति है उनको ज्यादा प्यास लगती है कंपेयर टू द कफ प्रकृति पर्सन। सो जो पित्त प्रकृति है उनको ज्यादा पानी पीना चाहिए कंपेयर टू कफ। प्लस जो वात प्रकृति के जो इंसान होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके थोड़ी सी कब्जी की शिकायत होती है, या फिर थोड़ी सी सूखी त्वचा जैसी होती है, तो उनको भी थोड़ा सा पानी की मात्रा बढ़ानी चाहिए। नेक्स्ट एक धारणा जो गलत है कि सुबह उठते ही हमें 1-2 लीटर पानी पीना चाहिए, क्योंकि वो सभी टॉक्सिन्स फ्लश आउट कर देते हैं। ये आजकल एक बहुत ट्रेंड में आ रहा है कि हमें लगातार 1 लीटर 2 लीटर एक साथ पीना चाहिए। वो बिल्कुल गलत है। हमें जब भी हम पानी का सेवन करते हैं वो या तो सिप बाय सिप होना चाहिए, मतलब घूंट घूंट भर के पीना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आधा गिलास। या फिर आप बहुत मतलब आपको बहुत प्यास लग रही है तो फिर 1 गिलास पी सकते हैं, पर उससे ज्यादा नहीं। स्पेशली एक ही सांस में एकदम ज्यादा, मतलब लाइक पूरा एक लोटा पानी पी लिया, वैसे नहीं पीना है। क्योंकि उससे क्या होता है कि एक हमारा जो रक्त प्रवाह होती है, पूरी बॉडी में जो रक्त प्रवाह चलती है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। प्लस जो हमारे पाचन शक्ति है, जो पाचन क्रिया में जो आवश्यकता जो जूसेस होती हैं, जो हमारी बॉडी बनाती हैं पाचन क्रिया के लिए, तो उसमें भी हमें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, दिक्कत होती है। तो इसके लिए हमें एक साथ कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, मतलब एकदम 1 लीटर जितना पानी।
सेकेंड, जो हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी पानी का सेवन कर रहे हो हमें हमेशा बैठ के पीना चाहिए, ना कि खड़े होके। वो इसीलिए क्योंकि उससे हम पानी पी रहे हैं उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होता है, और हमारे जो भी मतलब जरूरत चीजें मतलब बॉडी में जहाँ जहाँ पानी की आवश्यकता है वहां पे उसकी पूर्ति होती है। तो हम सोचते हैं कि हम तो जितना पानी बोला गया है उतना पीते हैं, तो फिर क्यों फायदा नहीं होता। वो इसीलिए क्योंकि हम ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जैसे एक बार में पी लेते हैं बहुत सारा। दूसरा एक और जो भ्रम है, जो कहते हैं कि ठंडा पानी पीने से ठंडक आएगी शरीर में, वो बिल्कुल ऐसा सही बात नहीं। स्पेशली जो बर्फ डाला हुआ ठंडा पानी होता है वो तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर एक दो दिन पी लेते हैं तो कोई इश्यू नहीं होता है, पर अगर हम कंटिन्यूअसली हम उसको बहुत ज्यादा दिनों तक पीते रहते हैं तो फिर वो ठंडा पानी हमारे शरीर के लिए हानिकारक होगा। अगली चीज जो एक और है कि पानी खाने के साथ नहीं पीना चाहिए। तो उसमें एक्चुअल में जो राइट एक्चुअल जो आयुर्वेद ने हमें कहा है कि पानी और खाना ये कैसे मिलाना है, वो है कि पानी जब हम खाना खा रहे होते हैं हमें बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना है। वो तो वैसे भी पूरे दिन में पीना ही नहीं चाहिए, पर ज्यादा भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि तब वो पाचन क्रिया को गड़बड़ा सकती है। दूसरी चीज है कि हम पानी पीते ही नहीं है, पानी बहुत देर बाद पीते हैं, तो वो भी सेम काम करेगी कि वो पाचन क्रिया में थोड़ी सी गड़बड़ करेगी। हमें हमेशा पानी बीच बीच में मतलब खाने के बीच में हम सेवन कर सकते हैं, जैसे सिप बाय सिप पीना चाहिए। जब हम खाना खा रहे होते हैं तब बीच में खाना मीन्स जब लाइक आधा खाना हो गया है और थोड़ा सा और बचा है तब पानी पीना सबसे श्रेष्ठ है। हमारे अगर हमें डेली मतलब स्वस्थ रहना है तो दैट इज द आइडियल वे कि हमें जब खाना आधा हो गया है और थोड़ा सा पी लेते हैं फिर थोड़ा और खा लेते हैं, तो दैट इज द श्रेष्ठ जो बोला गया है आयुर्वेद के अनुसार। अगर जो लोग मोटापे से जूझ रहे हैं, जिनको थोड़ा सा अपना वेट लॉस करना है, तो उन लोगों के लिए खाने से शुरुआत में पहले अगर पी लेंगे तो वो बेटर होगा। तो उससे क्या होता है कि मतलब जो खाना खा रहे हैं तो उससे थोड़ी देर पहले थोड़ा सा पानी, जितनी आपकी प्यास है उतना पी लेंगे तो वो बेटर होगा। एंड खाना खाने के बाद में नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर हम खाना खाने के बाद पिएंगे तो वो हमारे थोड़े से मोटापे को बढ़ावा देते हैं। खाना खाने के बाद में किसको पीना चाहिए? जो बहुत दुबले पतले हैं, तो उनको खाना खाने के बाद में पानी का सेवन करना चाहिए। जो कमजोर दुबले पतले हैं तो उनके लिए खाना खाने के बाद में पानी पीना श्रेष्ठ है। एक और चीज जो हम जिसको अनदेखा कर देते हैं वो है कि हमें पता नहीं चलता है कि हम इतना हमारी डाइट अच्छी है, हम सभी चीज हमारी कोई दिक्कत नहीं, पर फिर भी एक अलग सा जो वीकनेस मतलब एक फटीग फील होती है, मतलब आलस लगता है कि कुछ काम नहीं करने का मन करता है, बस बैठे रहो, कुछ मन नहीं होता है, आलस रहता है। तो उसका सबसे बड़ा ये हो सकता है कि आप को डिहाइड्रेशन से जूझ रहे होंगे। डिहाइड्रेशन मतलब आप में पानी की कमी हो सकती है, तो अगर आप तुरंत थोड़ा सा पानी पीते हैं तो आपको फ्रेश फील होगा और आपको थोड़ी सी अच्छा लगेगा। दूसरा जो एक और चीज है वो है कि डिहाइड्रेशन से एक और चीज हो सकती है वो है कि हम फोकस नहीं कर पाते हैं किसी चीज पे। हमें लगता है कि 1 मिनट, एक चीज करना है। दूसरा चीज जो मैं कह रही थी कि आपके हमारे जो ये है ह्यूमन ब्रेन है, जो हमारा दिमाग है, वो बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर के लिए। तो हमारे शरीर में 95% जो पानी की आवश्यकता है वो ब्रेन को भी मीन्स ब्रेन 95% वाटर से बना हुआ है। तो उसके लिए भी अगर हम थोड़ा सा भी पानी की कमी कर लेते हैं तो फिर हम सही से फोकस नहीं कर पाते हैं। हम जो सोच विचार जो इजीली कर पाते हैं कि हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारे लिए बहुत आवश्यकता है वो है त्वचा के लिए। पानी का यूज है कि मतलब
जब जैसे सभी चीजों हमारे जो भी सेल्स हैं बॉडी में, उनको जो आवश्यकता है वो सिमिलरली हमारी त्वचा के लिए बहुत आवश्यकता है कि पानी जरूर पीना चाहिए। नहीं तो अगर हम पानी नहीं पीते हैं तो फिर हमारी स्किन थोड़ी सी मुरझा सी जाती है। तो इसका मतलब है कि आपके अंदर थोड़ी पानी की कमी है। सेकेंड, पानी की जो आवश्यकता है वो है कि वो हमारे डाइजेशन, पाचन क्रिया में भी, जैसे हमने अभी पहले देखा है, तो उसमें पाचन क्रिया में भी वो बहुत अच्छा सही काम करता है। और जो हमारी रक्त प्रवाह है, जो प्रॉपर सर्कुलेशन होती है खून की, तो उसमें भी पानी की बहुत आवश्यकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमें क्या पीना चाहिए, मतलब कौन सा पानी पीना चाहिए। अगर हम आयुर्वेद का नाम लेते हैं तो फिर वो सीधा इस पे आते हैं कि आयुर्वेद मतलब गर्म पानी का सेवन करना। वो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि हम हर कंडीशन में जब भी हो कि जैसे अभी शरद ऋतु चल रहा है, या फिर जिनको थोड़ी सी मतलब कौन से टाइम पे पानी, गर्म पानी पीना है, कौन से टाइम पे ठंडा पानी पीना है, ये डिपेंड करता है कि जो इंसान है उनका कंडीशन क्या है, ना कि आयुर्वेद हमेशा कहता है कि गर्म पानी ही पीना चाहिए। अभी हम देखेंगे कि हमें कौन से प्रकार का पानी कब पीना चाहिए। सबसे पहले आता है कि ठंडा पानी कब पीना चाहिए। यहाँ पे ठंडे पानी का मतलब है फ्रिज वाला नहीं, क्योंकि फ्रिज वाला हमेशा सेहत के लिए नुकसानदायक ही होगा। स्पेशली जो बर्फ का पानी होता है वो हमेशा ही शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो यहाँ पे जो ठंडा पानी कहा गया है वो, उसका मतलब फ्रिज का पानी नहीं है, उसका मतलब है जो मटके का पानी, जो घड़े में हम मिट्टी का जो घड़ा होता है उसमें जो पानी डाल के रखते हैं, तो वो ठंडा पानी यहाँ पे कहा गया है। उससे क्या होता है, ठंडे मटके के पानी से दो फायदा है। एक तो जो जिन लोगों के लिए ठंडा पानी कहा गया है उनके लिए बहुत सही है, और दूसरा वो नेचुरल उसका जो प्यूरिफिकेशन है पानी का, जो शुद्ध करता है, वो मिट्टी का घड़ा कर देता है। तो यहाँ पे जो ठंडा पानी है वो है मिट्टी का घड़े का पानी। तो हमें ये ठंडा पानी कब सेवन करना चाहिए, जब किसी ने थोड़ा सा मतलब मद्यपान कर लिया, शराब पी ली है, तो उस टाइम पे जो बॉडी को प्रॉब्लम होती है, वो सही से उठ नहीं पाते हैं, या फिर उनको मतलब सही से नहीं हो पाते हैं, उसके बाद का जो इफेक्ट होता है, तो उस टाइम पे ठंडे पानी का सेवन करना चाहिए। जब कोई जिसको थोड़ा सा चक्कर सा लग रहा है, या फिर थोड़ी थकान लग रही है, उल्टी जैसा लग रहा है, तो उस टाइम पे अगर हम उन्हें ठंडा पानी देंगे तो फिर उनके लिए वो ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर हम उस टाइम पे गर्म पानी देंगे तो फिर वो उनके लिए हानिकारक कर सकता है। और जो चीजें जिसमें हम ठंडा पानी और दे सकते हैं वो है जब किसी को बहुत प्यास लग रही है, प्यास बुझ नहीं रही है, या फिर जिनको थोड़ा सा पित्त है, जो जिनके थोड़ी सी पित्त या फिर कुछ गड़बड़ा रही है, तो फिर उस टाइम पे ठंडा पानी दे सकते हैं। ये तो थी कि ठंडा पानी कब देना है। अब हम देखना चाहिए कि गर्म पानी कब देना है। गर्म पानी है वो हमें देना चाहिए जब किसी को भूख नहीं लग रही हो, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे भूख लग रही है, या फिर बस टाइम हो गया इसके लिए खा रहे हैं, तो फिर उन उन लोगों के लिए गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। गर्म पानी यहाँ पे मतलब है उबलता हुआ नहीं, गुनगुना, जो आप पीने के लिए आपको कंफर्टेबल हो, वो गुनगुना पानी आपको यहाँ पे पीना चाहिए, जिसमें जो डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। मतलब गर्म पानी, गुनगुना पानी जो यहाँ पे कहा गया है, वो डाइजेशन में हेल्प करता है, पाचन क्रिया में हेल्प करता है, जो इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है। जिनको थोड़े से यूरिन में दिक्कत हो, तो उनके लिए भी गर्म पानी फायदेमंद होता है। जिनको थोड़ी सी वायु की दिक्कत हो, जो मतलब पंचकर्मा ले रहे हो, जिनकी पंचकर्मा की थेरेपी चल रही हो, तो उस टाइम पे अगर हम गर्म पानी, जो गुनगुना पानी, उसका सेवन करेंगे तो वो फायदेमंद है। एक और जगह जहाँ पे गर्म पानी का सेवन श्रेष्ठ है वो है बुखार में। अगर किसी को बुखार हो, या फिर खांसी हो, गले में कोई शिकायत हो, नाक चल रही हो, नाक बह रही है, नाक बंद है, तो ऐसे जो हमारे जो नाक और गले से जो रिलेटेड इश्यूज हैं, तो अगर हम गर्म पानी का जब सेवन करते हैं तो वो श्रेष्ठ है।
द आइडियल वे जो हमें मतलब कहा गया है वो है कि उबाल लीजिए पानी को और फिर वो थोड़ा ठंडा अपने आप रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए। तो उससे क्या होगा, जो उसके अंदर जो मॉइस्चर है तो वो भी कम हो जाता है, पचने में भी हल्का होता है, और वो जो भी सारे हमारे इम्बैलेंसेस हैं जो हमारे शरीर में, उसको बैलेंस करता है। अब नेक्स्ट चीज जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो है कि पानी कहाँ, मतलब किस में हमें स्टोर करना चाहिए, जो मतलब जो जिसमें हम पानी रख रहे हैं वो कैसा होना चाहिए। सबसे पहले जो आरओ वाला पानी होता है वो बोलते हैं कि बेनिफिशियल है, पर इतना फायदेमंद नहीं है, क्योंकि उसमें सारे मिनरल्स और वगैरह वो मतलब आर्टिफिशियली बनाए गए हैं, मिनरल्स बनाए गए हैं और आर्टिफिशियली उसको प्यूरिफाई करते हैं। तो आरओ वाटर बस हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसके लिए हमें यूज कर सकते हैं। बट जो सबसे श्रेष्ठ है पानी, ये जहाँ पे हम रख सकते हैं, तो वो जो स्टोरेज है पानी का वो सबसे श्रेष्ठ है कॉपर के। इसमें कॉपर मतलब जो तांबा पीतल होता है उसमें अगर हम पानी को स्टोर करें तो वो सबसे श्रेष्ठ है। उसमें आपको क्या करना है कि रात भर उसमें कॉपर वाले जो बॉटल्स होते हैं, अभी कॉपर बॉटल्स भी बहुत ट्रेंड में आ रहे हैं, तो जो कॉपर के वेसल्स हों या फिर हैं तो उनको रात भर उसमें रखना चाहिए, और नेक्स्ट डे आप उसको सेवन कर सकते हैं। अगले दिन उसका सेवन करिए, तो इससे क्या होता है कि जो कॉपर के जो कॉपर तत्व हैं, जो तांबे के जो तत्व हैं वो पानी में घुल जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक तो उसकी जो पानी की मिनरल्स हैं उनमें ज्यादा और अच्छा फायदा होता है, प्लस जो अगर उसमें कोई भी बैक्टीरिया हो, कीटाणु हो, फंगस हो या वगैरह जो भी माइक्रोब्स हो, तो उसके लिए वो उसमें उनका खात्मा कर देते हैं, और जो तीनों दोष हैं उनका मतलब वात पित्त कफ है उनका भी बैलेंस रखते हैं। तो इसमें आपको क्या कैसे स्टोर करना है, पहले पानी को अच्छा सा उबाल लीजिए, और जब वो ठंडा हो जाए, पीने लायक हो जाए, तो फिर आप उसको कॉपर के बर्तन में, तांबे के बर्तन में रख लीजिए, और फिर आप उसका सेवन कर सकते हैं। अगली चीज जहाँ पे आप उसको रख सकते हैं वो है मिट्टी का घड़ा, जैसे हमने पहले देखा है। तो मिट्टी के घड़े में भी हम उसको स्टोर कर सकते हैं पानी को, और उसका उपयोग कर सकते हैं। आयुर्वेद में ये तक बताया गया है कि कौन से ऋतु में कहाँ से लिया हुआ जल श्रेष्ठ है। मतलब जैसे कुएं का पानी हो या फिर तालाब का हो, झील का हो, जो छोटे छोटे से मतलब झरने हैं, उनमें से भी हम अगर पानी का सेवन करते हैं तो श्रेष्ठ होता है। जैसे अभी हमारे यहाँ पे आयुर्वेद में 6 ऋतु कहे गए हैं। शिशिर ऋतु है, वसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। तो इसमें कौन सा से कहाँ से लिया हुआ जल कौन सा श्रेष्ठ है। जैसे शिशिर में, जो कि जनवरी और फरवरी महीना है, तो अगर हम उस टाइम पे तालाब का और कुएं का पानी लें तो वो श्रेष्ठ होता है। वसंत ऋतु जो कि मार्च और अप्रैल में आता है, गर्मी से थोड़ी जो पहले जो मौसम होता है जहाँ पे कफ बढ़ता है हमारे शरीर में, नेचुरल जो कफ बढ़ता है, तो उस टाइम पे हमें ऐसा पानी का सेवन करना चाहिए जो पचने में हल्का हो, पाचन क्रिया को बढ़ाए, जो अच्छे से डाइजेस्ट हो। तो फिर वैसे वो वाले जल लेने चाहिए, जैसे बड़े जो कुआं हो गए हैं, तो उस टाइम पे वैसे वाले पानी का सेवन करना चाहिए। गर्मी के सीजन में झरने का पानी श्रेष्ठ कहा गया है। और अभी जो शरद ऋतु चल रहा है इसमें हम कौन सा भी जल जहाँ से भी मतलब आता है तो कोई भी जल का उपयोग कर सकते हैं। और इस शरद ऋतु में हम अगर पानी जो कि सूरज की जो किरणों से जो तपा हुआ हो, और फिर बाद में जो चांद की रोशनी से ठंडा नेचुरली ठंडक मिली हो, तो अगर हम वो पानी का सेवन करते हैं तो वो श्रेष्ठ है। क्योंकि उससे एक तो वो पानी शुद्ध हो जाता है, दूसरा उसमें से वो प्यूरिफिकेशन भी हो जाता है। तो इससे क्या जो भी अभी इस सीजन में पित्त नेचुरली बढ़ती है, तो अगर वो इस पानी का हम सेवन करते हैं तो पित्त भी बढ़ती है, साथ ही में प्यूरिफिकेशन भी हो जाती है। तो ये जो पानी जो सूरज की तपने से गर्म होती है, और चांदनी से मतलब रोशनी से जो ठंडक होती है, तो उसे हम मनसोदक कहते हैं। तो उसका सेवन करना चाहिए। जो आखिर में एक और चीज है कि हमें पानी में कुछ मिला के सेवन करना चाहिए या नहीं।
अलग अलग कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं कि हमारे जो पानी होता है उसमें क्या मिलाना चाहिए, इन्फ्यूजन वाटर कहते हैं आजकल। तो फिर उसमें कौन सा सेवन करना चाहिए, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, अभी उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसे कि चंदन है, खसखस है, केवड़ा है, अनंत मूल है। तो ये जो चीजें हैं ना, अगर हम उसके साथ पानी का सेवन, मतलब उसको डाल के जो पानी, इन्फ्यूज्ड पानी होता है, अगर हम उसका सेवन करते हैं तो वो गर्मियों में बहुत श्रेष्ठ है। वो नेचुरली हमारी बॉडी में ठंडक लाती है, बिना मतलब पानी चाहे हम कैसा ही लें, ठंडा गर्म, पर वो जो वो अगर हम उससे इन्फ्यूज करते हैं पानी को, तो फिर उससे नेचुरली हमारे शरीर में ठंडक आती है। तो ये श्रेष्ठ है गर्मियों में। रही बात जैसे वर्षा ऋतु में जब बारिश आ रही है, तब नेचुरली मच्छर कीट कीटाणु बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो फिर हमें उस टाइम पे हमें तुलसी डालना चाहिए। तुलसी से एक तो नेचुरली पानी भी बहुत अच्छा हो जाता है, टेस्ट में बहुत अच्छा हो जाता है, साथ में नेचुरली वो प्यूरिफाई भी करता है। अगर रही बात बीमारियों में कि कौन सी बीमारी में, जब लाइक हल्की सी बीमारी है, हल्का सा पचन नहीं हो रहा है, खट्टी डकार आ रही है, थोड़ी सी एसिडिटी की शिकायत हो जाती है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, सौंफ डाला हुआ पानी का सेवन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सौंफ ले लीजिए और पानी में भिगो के रात भर रख लीजिए, और फिर सुबह उसको छान के पीने के लिए ले लीजिए। तो उससे क्या होगा कि एसिडिटी में जो पित्त बढ़ जाती है वो भी कम हो जाती है, और टेस्ट में भी बहुत अच्छा हो जाता है। अगर किसी को लाइक यूरिन में कुछ प्रॉब्लम है, यूरिन खुल के नहीं आ रहा हो, मतलब एक्चुअली ये सभी चीजें आपको कंसल्ट करके ही करना चाहिए। बट जब अभी जनरली लाइक एक दो दिन, मतलब ऐसे नॉर्मली होता है, कभी कभार हो जाता है ओकेजनली, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, धनिया, जो सूखा धनिया होता है, उसको डालकर अगर हम, जैसे मैंने कहा है कि रात भर भिगो लीजिए और फिर अगले दिन सेवन करिए, तो वो उसमें बहुत लाभदायक है। अगर किसी को जोड़ों की प्रॉब्लम है तो सौंठ का चुटकी भर सौंठ पानी में डाल लीजिए, और फिर वही अगले दिन छान के पी लीजिए। तो वो अगर अपने पानी के रूटीन में सेवन करेंगे तो फिर उससे में जोड़ों के दर्द में भी आराम मिलेगा। तो ये थे कि हमें कैसे, मतलब पानी में क्या डाल सकते हैं, कौन से टाइप का पानी पीना चाहिए और कब पीना चाहिए और कैसे। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं, कुछ भी डाउट्स हैं, तो आप हमें पूछ सकते हैं।